दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये दो चीज़ें 90 दिन तक रात में भिगोकर खा लीजिए, आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 40 साल के हैं तो आपका शरीर ऐसे एहसास करेगा कभी आप 20 साल के हैं। अगर आप 60 साल के हैं तो आपका शरीर ऐसे एहसास करेगा, ऐसे एनर्जेटिक महसूस करेगा कि जैसे आप अभी 40 साल के हैं। यानी जितने साल के आप हैं उसमें से 20 माइनस कर दीजिए, इतने में आपका शरीर आ जाएगा। इसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, कैसे-कैसे इसमें गुणधर्म, यानी कौन से वो गुणधर्म है जो हमारे शरीर का पुनर्जन्म कर देगी, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किसे खाना है, किसे नहीं खाना है, ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। ये 3 महीने का टारगेट आपको दे रहे हैं। 3 महीने में अगर आपके शरीर का पुनर्जन्म ना हो जाए तो दोस्तों हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे दोस्तों दोनों चीज़ों को यूज करते समय कुछ सावधानियां हैं, कुछ परहेज है, कुछ दिनचर्या में बदलाव है, इन सबको करना पड़ेगा। तभी आपके शरीर का पुनर्जन्म होगा, तभी आपके शरीर को रीस्टार्ट किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं हमें कौन सी सावधानियां बरतना है, परहेज क्या करना है। 3 महीने का टारगेट मैं दे रहा हूँ। 3 महीने आज आप एक पेन लीजिए, डायरी लीजिए और उस पे दोस्तों नोटिस करिए क्या-क्या आपको करना है। सबसे पहले तो आपको ये करना है, आज के बाद आज के बाद बाहर की कोई भी चीज़ आप छुएँगे नहीं, आप खाएँगे नहीं। आप अपने घर का खाना खाएँगे, बाहर की कोई चीज़ नहीं लेना है। चीज़ की बात करें हम, छोटी-बड़ी जो भी चीज़ हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट, ब्रेड, आइसक्रीम, टोस्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, नमकीन, आपको नहीं छूना है। बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाहे वो कंपनी द्वारा बनाई गई हो, चाहे मशीन द्वारा बनाई गई हो, चाहे हाथों द्वारा बनाई गई हो, चाहे वो जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको नहीं छूना है, नहीं खाना है अगले 3 महीने तक। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, जब हम ये सारी चीज़ें खाएँगे ही नहीं तो फिर खाएँगे क्या चीज़ें खाएँगे? दोस्तों आपको खाना है अपने घर का खाना। अपने घर का जो खाना बनेगा उसमें 3 चीज़ें नहीं पड़ेगी। वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है दोस्तों रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। इन चीज़ों में कोई भी सामान आप नहीं बनवाएँगे और सफ़ेद नमक के स्थान पर आप दोस्तों सीधा नमक का प्रयोग करेंगे अगले 3 महीने तक, वो भी स्मॉल मात्रा में। ये तो हो गया दोस्तों आपको सावधानियाँ बरतनी है। अब आपके मन में विचार आएगा तो फिर खाएँ तो क्या खाएँ? वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपकी डेली की जो डाइट होगी अगले 3 महीने के लिए, वो दोस्तों लिविंग वस्तुओं पर आधारित होगी। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, बीन्स को आप रात में भिगो के अंकुरित करके खाइए, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो करके सुबह खाइए, प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रयोग करिए, मोटे अनाजों का प्रयोग करिए, सिर्फ गेहूं की रोटी और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों जौ का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, सावा, कुटकी, ये चने का आटा, इन सब आटों को भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। चाहे मिक्स आटा खाइए या कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी सावा का चावल या कभी फिर दोस्तों चने की रोटी। इस तरह से आपकी डेली की डाइट होगी अगले 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए अब दोस्तों आपकी डेली की डाइट में 70% लिविंग वस्तुएं होंगी, 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए,
10% हो सके तो ही नॉन लिविंग लीजिए, नहीं तो इसको भी आप हटा दीजिए। ये तो हो गया खाने-पीने से संबंधित आपको डेली रूटीन में आपका डाइट क्या होगा। दूसरी चीज़ जो आपको फ़ॉलो करना वो बदलाव करना है। क्या बदलाव करना? पहला बदलाव है दोस्तों आपको अपने खाने में करना है अगले 3 महीने के लिए। अगले 3 महीने के लिए रात का खाना आप खाएँगे सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जिस समय सूरज डूब रहे हैं, आप देख लीजिए उसके 1 घंटे पहले खाना खाने का समय निर्धारित कर लीजिए। अगर दोस्तों सूर्य डूबने की बात करें तो गर्मी और ठंडी में अलग-अलग समय होता है। ठंडियों में 5 साढ़े 5 बजे ही लगता है कि अंधेरा हो गया है, सूर्य डूब चुके हैं। ठंडी में 7 बजे डूबते हैं। तो आप एक समय फिक्स कर लीजिए कि अगले 3 महीने तक आप रात का खाना 5 से 6 के बीच में खा लेंगे। और यह खाना कैसे होगा ये भी जान लीजिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी। रात के खाने में हैवी खाना नहीं होगा, एकदम हल्का नॉर्मल सुपाच्य खाना आपका होगा और यह खाना आपको आधे पेट खाना है। अब जैसे मान लीजिए आपने अगले 3 महीने रात का खाना शाम को 6 बजे के पहले खा लिया और सोने आप जा रहे हैं 10 से 11 बजे। यानी 4 घंटे का समय मिल गया और इसी 4 घंटे में जो आपने आधा पेट खाना खाया, वो खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएँगे, तो दोस्तों आप निश्चिंत होके सोएँगे। अब आपको रात में जो पेट में गैस बनती है, रात में जो पेट फूलता है, रात में जो अटैक आता है, रात में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका खाना पच गया है और ये सारी प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका खाना ठीक से नहीं पचता है। अब एकदम बेधड़क नींद में जब सोएँगे, तो पहली ही नींद में दोस्तों आपकी सुबह हो जाएगी। पहली नींद जो आपकी खुलेगी वो 4 से 5 बजे के बीच में खुलेगी। अब 4 से 5 बजे के बीच जब उठिएगा, उठने के बाद उठने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? उठने के बाद आपको 1 से 2 गिलास, अगर आपके पेट में गैस का एसिडिटी बन रही है, तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आपको गैस एसिडिटी नहीं बन रही तो गुनगुना पानी या पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ऐसा लगता है वो पी सकते हैं, जिसको नहीं लगता है, जिसका अपने आप पेट साफ हो जाता है, उन्हें पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के अब दोस्तों एक संकल्प लेना है कि आप डेली 2 घंटे का समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालेंगे। यानी 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटा आपका है। इस 2 घंटे में 1 मिनट भी किसी के साथ वेस्ट नहीं करेंगे। 1 मिनट भी किसी के साथ वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो गया, चाहे वो आपके यार दोस्त हो गए। अब ये 2 घंटा आप अपने आप में खो जाइए। 2 घंटे में आपके दिमाग में कोई बात भी नहीं आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दोस्तों क्या करना है, मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। अब कैसे करना वो भी थोड़ा-सा शेयर करते हैं। डेली दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी तेज़ गति से। नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको 15 से 20 मिनट में कवर करना है। चाहे आप दौड़ के कवर करिए, चाहे खूब तेज़ चल के कवर करिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप क्या है? जब आप घर से निकलेंगे थोड़ा स्लो रहेंगे, उसके बाद तेज़ गति से चलेंगे। तेज़ गति के बाद दूसरा स्टेप आ जा गया, अब उल्टा पाँव आप चलेंगे। उल्टे पाँव के बाद दोस्तों थोड़ी दूर उल्टे पाँव आप दौड़ लीजिएगा और फिर लास्ट में जब आप घर पहुंचने वाले होंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर सीधे दौड़ के आ पाइए। तो जब इस 3 स्टेप में आप करते हैं दोस्तों, जब उल्टे पाँव चलते हैं तो आपकी वे जो बैक साइड की नसें होती है, स्पाइनल नसें होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, ये रीढ़ की हड्डियाँ, इस पे बहुत लोड पड़ता है। आप चल के देखिए, पंजे पे लोड पड़ता है और यहाँ पे आपका दिमाग तेज होता है। दिमाग से संबंधित समस्याएँ नहीं होती है और आपका वेट, अगर पेट निकल रहा है, पेट निकलना बंद हो जाएगा, वज़न कंट्रोल में रह जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे फ़ायदे। इस 3 स्टेप में आपको करना है। फिर जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, तो आपको घर न आके योगा एक्सरसाइज नहीं करना है, वहीं पे खुले आसमान के नीचे। ये दोस्तों जब उगता हुआ जो सूरज है, उगते हुए सूरज की किरणें जो है, इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपको विटामिन डी से संबंधित कभी कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपके शरीर में कभी दर्द नहीं होगा। जब विटामिन डी की कमी से दर्द होता है तो दोस्तों वो दर्द को आप उसके लिए दवा लेते हैं, ये चीज़ें नहीं आपको होगी। तो वहीं खुले आसमान के नीचे जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 25 बार से लेकर 100 बार तक आप दंड बैठक करिए। दंड बैठक करने से दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दंड बैठक के बाद आप अपने क्षमता के अनुसार कुछ और योगा प्राणायाम करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, सपाट मारिए या शीर्षासन करिए, ये सारी चीज़ें करिए। और उसके बाद 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम, 10 से 12 मिनट कपालभाति और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट आपको करना है ध्यान, मेडिटेशन। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो आपको ध्यान करके अपने आप को अपने बस में करना है, अपने दिमाग को तेज करना है। अगर दुनिया जीतनी है तो अब सबसे पहले आप अपने आप को जीतिए, अपने मन को अपने बस में करिए दोस्तों। भगवान महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने मन को अपने बस में किया। जब उन्होंने अपने मन को अपने बस में किया तो ज्ञान अपने आप आ जाता है। ये डेली करना। अब ये सब करने के बाद जब वापिस आप 7 बजे घर आएँगे, 7 बजे जब आप घर आएँगे दोस्तों तब अब उन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम चलिए जानते हैं वो दोनों चीज़ों के बारे में। जब आप घर पे आएँगे तो सबसे पहले इन्हीं 2 चीज़ों को आपको खाना है। यही 2 चीज़ें हैं जो आपके शरीर को रीस्टार्ट करेंगी। वैसे तो आपका शरीर रीस्टार्ट हो चुका है। आपने बाहर की चीज़ें बंद कर दी है जो आपको बीमार बनाती थी। दूसरी चीज़ है आपने खाने पे रूटीन चेंज कर दिया जो आपको बीमार बनाती थी। तीसरी चीज़ आपने योगा, एक्सरसाइज़ करके अपने शरीर की निष्क्रियता को ख़त्म कर दिया। आपका शरीर अब अंदर से एक्टिव हो गया। आप रीस्टार्ट अपने शरीर को कर चुके हैं। आपका शरीर अंदर से अपने आप को मान चुका है कि अपने आप को बदलना है। अब ये 2 चीज़ें जो बची हुई चीज़ें हैं, आपके शरीर में एनर्जी लाएगी, आपके अंदर के आर्गन जैसे आंतों को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, आपके पैनक्रियाज यानी अंदर के जो आर्गन को उनको क्लीन करके आपके शरीर में एनर्जी भर देंगी। ये दोनों चीज़ों के बारे में चलिए जानते हैं। इनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं और इन्हें कब कितनी मात्रा में लेना है। ये दोनों चीज़ें हैं दोस्तों। पहली चीज़ है किशमिश, दूसरी चीज़ है दोस्तों, पहली चीज़ किशमिश है। किशमिश में क्या पाया जाता है? किशमिश में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। और इसमें दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे शरीर को क्लीन करता है, अंदर के जितने ऑर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों बादाम। बादाम तो आप जानते ही हैं दोस्तों, बादाम के गुणधर्म के बारे में आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें जब एक साथ मिल जाती है तो हमारे शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देती है, हमारे शरीर में जोश और एनर्जी भर देती है। बस हमें ये जानने की ज़रूरत है कितनी मात्रा में और कब खाना है। एक तो खाना कब है चलिए जानते हैं। तो दोस्तों उसके पहले हम इनके फ़ायदे जान लेते हैं। इसके फ़ायदे की बात हम करें तो दोस्तों एक सबसे पहला फ़ायदा है पाचन तंत्र में सुधार करता। दोस्तों भीगी हुई किशमिश और बादाम में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो पाचन को सुधारती है। दूसरा है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में नेचुरल शुगर और प्रोटीन होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है दोस्तों, हृदय को स्वस्थ रखते हैं। भीगे हुए किशमिश और बादाम में एंटीऑक्सीडेंट और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा त्वचा के लिए है। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में विटामिन सी और ई होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा दोस्तों नींद में सुधार करते हैं। भीगे हुए किशमिश और बादाम में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो नींद में सुधार करता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है। अगला सबसे बड़ा फायदा है तनाव को कम करने में मददगार है। दोस्तों भीगे हुए किशमिश और बादाम में मैग्नीशियम और पोटेशियम होती है
जो तनाव को कम करती है। इतने सारे फ़ायदों के साथ दोस्तों ये दोनों चीज़ें, छोटे-मोटे तो बहुत फ़ायदे हैं। अब चलिए दोस्तों हम ये जान लेते हैं इन दोनों को कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। दोस्तों आप अपने पाचन तंत्र के अनुसार, यानी कि आपका पाचन तंत्र कैसे है, अगर गैस एसिडिटी है तो कम लेना है। अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है तो दोस्तों आप 50 ग्राम तक किशमिश ले सकते हैं, नहीं तो आप 15 से 20 ग्राम 15 से 20 ग्राम आपको किशमिश लेना है, हरी वाली अच्छी क्वालिटी की। बस ये देखना है उस कलर ना की गई हो। तो 15 से 20 ग्राम या 25 ग्राम आप किशमिश लेना है और 7 से 8 बादाम लेना है। दोस्तों बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको हमेशा बादाम चेक करके मीठी बादाम लीजिए, मीठी बादाम सबसे फ़ायदेमंद है। तो आपको लेना है 7 से 8 बादाम, 25 ग्राम किशमिश, दोनों को अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद दोस्तों धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए, किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। अब जैसे हमने कहा जब आप योगा एक्सरसाइज करके 7 बजे वापस आएँगे तो सबसे पहले दोस्तों इसका पानी पी लीजिए और जो किशमिश और बादाम है इसे ऐसे चबा-चबा के आप खा जाइए। आप चाहें तो दोस्तों बादाम का छिलका उतार सकते हैं, अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो बादाम का छिलका उतार दीजिए, बस इसे खा जाइए आराम से बैठ के चबा-चबा के। अब इसे खाने के बाद ख़ास ध्यान देना है, इसे खाने के बाद 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। आपके मुँह में टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपको प्यास लगेगी तो सादा पानी पी सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप 2 से ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाएँ-पिएँगे। 2 से ढाई घंटे का मतलब जैसे मान लीजिए आपने साढ़े 7 बजे इस किशमिश और बादाम को खाया है तो साढ़े 7 से ढाई घंटा यानी 10 बजे के बाद आप क्या करेंगे? खाना खाएँगे। खाने में आपके घर जो कुछ बना है आप भर पेट खाना खा सकते हैं। अब रात का खाना आपने कितने बजे खाया था? शाम को 6 बजे। अब इस समय कितने बजे आप खाना खा रहे हैं? 10 बजे। कितने घंटा हो गया? दोस्तों 16 घंटे का डेली उपवास हो गया और यही 16 घंटे का डेली उपवास आपके शरीर का रीस्टार्ट करता है। उधर आप किशमिश और बादाम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और दोस्तों लिविंग वस्तुओं से अपने शरीर की ऊर्जा को दे रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों जब ये 16 घंटे का उपवास करते हैं तो जो आपके शरीर में बरसों से जमा कचरे हैं वो निकल के बाहर हो जाए। वो कैसे? दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा दोस्तों जब 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्स करने का, अपने आप को क्लीन करने का। दोस्तों आपके जो अंदर के शरीर है वो अपने आप को क्लीन करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है और कम होने के कारण आपका शरीर अपनी बीमारी खुद रिकवर करता है। तीसरा सबसे बड़ा जो सब दोस्तों अद्भुत फ़ायदा है, जब आप रात का खाना जल्दी खाते हैं और जल्दी सोने जाते हैं, तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब रात में आप निद्रक हो जाइए, अब आप रात में जो बीमारियाँ होती जैसे आप सुने भैया सो रहे थे उनको रात में हार्ट अटैक आ गया, भैया वो सो रहे थे उनको पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज का अटैक आ गया, उन्हें भैया पेट में दर्द होने लगा, हम हॉस्पिटल लेके गए, उस हॉस्पिटल में ग्लूकोज़ चढ़ाया गया। उनको उल्टी दस्त होने लगी, ये सब क्यों होती है? ये सब तब होता है जब आप देर रात को हैवी खाना खाते हैं, वह खाना पचता नहीं, आप तुरंत सोने चले जाते हैं, वह खाना सड़ने लगता है और जब खाना पेट में सड़ने लगता है, तब दोस्तों पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, पेट में सड़ने की वजह से। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी रात में खाना सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए हमें जल्दी खाना चाहिए। तो जो रात के समय में सारी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों से आप मुक्त हो गए, इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिल गया। ये बीमारियां तो अब आपको होगी ही नहीं, क्योंकि रात में आप तो खाना ही नहीं खा रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं वो आराम से पच जा रहा है। इसलिए दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप खाइए और पूरे परिवार को बताइए, आपके यार दोस्तों को बताइए। इस तरह से जब आप 3 महीने इसे फॉलो करते हैं
3 महीने के अंदर अगर आपको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, फैटी लिवर या पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, ये सारी लाइफ़स्टाइल बीमारियां हैं। ये सारी लाइफ़स्टाइल बीमारियां जब आपने लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन कर दिया, फिर लाइफ़स्टाइल बीमारियां अपने आप ठीक होना शुरू हो गई। आप इस बीमारियों से संबंधित जो भी दवाएँ आप ले रहे हैं, उन दवाओं की मात्रा 3 महीने में कम हो जाएगी। अगर आपने इसे फिर अगले 3 महीने के लिए फ़ॉलो कर लिया, तो दोस्तों आपकी जो बीमारियाँ हैं अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपका शरीर अंदर से इतना मजबूत हो गया कि इन बीमारियों को अपने आप ठीक कर लेगा। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों आपने पूरा वीडियो बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।